in a vessel of बिल्कुल कम करो, पूछने की से क्या बात है इसमें। इन वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। तुम दोनों पीछे छुप के आगे बैठो, आगे चलो चलो पीछे से, तुम भी आगे पीछे उठो, यहाँ आगे बैठो। इन वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ for reaction is 49. Find concentration of H2 at equilibrium. Find concentration of H2 at equilibrium. Find concentration of H2 at equilibrium. भैया चलो बेटा आगे चलो देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आज दे दिया है, कुछ दिया है कि नहीं? हाँ 49 दिया है। कल वाले क्वेश्चन में किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया गया था। क्या बेटा? 0.5 for H2 and 0.5 for I2 is allowed to react to reaction of, पूरा सुनो, 1 liter capacity and equilibrium constant for reaction is 49. Find concentration of H2 at equilibrium. तो जैसा हम लोग काम करते आए हैं, ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? H2 plus I2, ध्यान देना बेटा, 2HI। थोड़ा जल्दी करो, जिससे आप कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर हो जाए। क्वेश्चन ही कराने में टाइम लगता है, बाकी कॉन्सेप्ट करने में लगता है। यहाँ पर हम लोग 0.5 मोल इनिशियली क्या लिखोगे? 0। ध्यान दो, कल तक जो क्वेश्चन किए गए थे दोनों में से एक चीज बता दी गई थी, या तो किसी एक रिएक्टेंट के बारे में बता दिया गया कितना रिएक्ट किया है, या प्रोडक्ट के बारे में बता दिया गया कितना बना है, बता दिया गया। आज ना तो ये बताया गया कि रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया है, ना प्रोडक्ट कितना बना है, कुछ नहीं बताया गया। तो मान लो यहाँ पर मान लो कि ये कितना रेट किया है? 0.x। ये कितना रेट किया है? x। और ये बना कितना है? 2x। भाई देखो सभी लोग देखो, ये एक रिएक्ट करेगा बेटा, इधर देखो ध्यान से, ये एक रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? अच्छा एक रिएक्ट करेगा तो ये एक रिएक्ट करेगा, मतलब x 2x। ये एक और एक रिएक्ट करेगा तो बनेगा कितना? 2x इनिशियली। और ये कहां पर? इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना, इधर देखो 0.5 माइनस x अपॉन 1 वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम है कितना? 1 लीटर। 0.5 माइनस x अपॉन 1 2x अपॉन 1, ये एक्टिव मास है। ध्यान देना भैया, ये Kc इक्वल टू ये चाहिए यहाँ पर H2 I, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखकर ये चाहिए कितना? 2x का स्क्वायर। यहाँ पर 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x, यहाँ पर कितना? 49। अब ध्यान देना, ये रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक जैसा बोले हैं और एक दूसरा तरीका, ठीक है। मतलब दूसरा मोड ले सकता है, हम ये कहें। हमने कहा रूट ले लेंगे, तो ये ऐसा एक इक्वेशन बना है कि रूट इजीली लिया जा सकता है। जैसे इसका रूट लेने पर कितना आएगा? 7। यहाँ पर स्क्वायर है, रूट लेने पर वही स्क्वायर हट जाएगा। ये वैल्यू 2 बार है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगी? एक बार हो जाएगी। अगर
ध्यान देना, अगर रूट ना लेते, अगर रूट ना लेते तो यहाँ पर कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है ax² + bx - c ऐसा कुछ करके बनता है। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। और यहाँ पर ये x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर -b, यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस क्या है 2ac अपन ऐसे कुछ है b है कुछ होगा तो 2a होगा या जो भी होगा 2a ध्यान रखिए। पहले ध्यान सुनो, अगर यहाँ से नहीं मतलब रूट नहीं ले पाएंगे तो फिर ऐसा इक्वेशन बनेगा और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और तब दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस वाले दो भी प्लस वाले दो। और लेकिन ध्यान रखिए नीट लेवल पे इस फार्मूले पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बात समझ ना, नीट लेवल पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि जो इस फार्मूले के हेल्प से निकलना पड़े, वो आपको यहीं पर लेवल पे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो अब बाकी आप सॉल्व करो तो 7 ये 0.5 माइनस x इक्वल टू कितना होगा 3.5 यहाँ पर माइनस 7x यहाँ पर 2x उधर जाएगा 3.5 यहाँ पर 9x x इक्वल टू कितना 3.5/9 इसको 3.6 मान लिया जाए तो 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लगभग पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है 0.399 ऐसा करके आएगा तो उसको लगभग हम लोग क्या मान लेंगे 0.4। अब ये किसकी वैल्यू आ गई और क्या पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ H2 at equilibrium। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 at equilibrium कितना है ये इक्विलिब्रियम है ये है तो क्या हो जाएगा H2 कितना बेटा 0.5 माइनस x कितना 0.5 माइनस 0.1 मोल पर लीटर मतलब बल्कि यहाँ पे आप रखो वैल्यू यहाँ पे रखो यहाँ पे नहीं। हम क्यों करेंगे यहाँ पे नहीं, हम क्यों करेंगे यहाँ पे रखो यहाँ पे नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि संयोग से वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर रखो। लेकिन अगर वॉल्यूम मान लो 2 होता तो ये कंसंट्रेशन लोग मोल पर लीटर में रखते ना तब 2 से डिवाइड करते इसको तो वैल्यू 0.05 मोल पर लीटर हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू लोग रखेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर 1 से डिवाइड कर रहे हैं। भले कोई फर्क ना पड़े लेकिन प्रोसेस पूरा यूज करना है, भले कोई फर्क ना पड़े लेकिन प्रोसेस पूरा यूज करना है। अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको क्या नाम करना कुछ अंतर तो रहेगा 120 ग्राम sp3 and 120 ग्राम sp3 and what बेटा 92 ग्राम एथिलीन। तुम लोग पास अगर कोई मॉड्यूल्स वगैरह हो तो ले आया करो, समझ रहे हो ना, उससे हमें काम करना आसान, क्वेश्चन कराना आसान हो जाएगा। हम लोग पास इतना वर्क रहता है कि अलाउ टू रिएक्ट in a vessel of 1 liter capacity. If equilibrium constant is 4, find mass of ether, sorry, mass of ester
which form at equilibrium या फार्मूला। ध्यान दो, कल आपको बताया गया था मास, लास्ट वाला क्वेश्चन मास में लिया गया था, तो मास लिया गया तो उसको पहले कैसे बताएंगे, मोल में। इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर देखना बेटा, ये एथिल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, देख लो ये एथिल अल्कोहल है भैया, देखना सब लोग, यहाँ से OH और यहाँ से H रिएक्ट करेगा, तो CH3COO C2H5H2O, जानना ये एस्टर हो गया। यहाँ पर इसका मास दिया गया है, लेकिन रिएक्शन में मास नहीं मोल यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड, इसका मोल कितना हो जाएगा, 120 या 120 60, इसका मोल 92/46 कितना आ गया 2। तो कुल लाके यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 यहाँ पर इजीली 0 क्या लिखेंगे, आगे प्रोसीड कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। yes, अच्छा अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर H2 के लिए निकाले हो, ध्यान दो और हेल्प कर दे रहे हैं, मान लेना इसका X रिएक्ट करेगा, इसका X रिएक्ट करेगा, इसका X बनेगा, इसका भी X बनेगा, तो इसका X बनेगा, मतलब एस्टर का X मोल बनेगा, क्या बनेगा मोल। तो बनाना क्या है मास, तो इधर देखना बेटा, मोल इक्वल टू आप जानते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो जो बनेगा ये मोल में आएगा, मतलब यहाँ पर जो X की वैल्यू आप निकालोगे किसमें आएगा मोल में, तो इस मोल को आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तब ये ग्राम आएगा। मतलब पिछले क्वेश्चन से इतना काम आपको एक्स्ट्रा में करना, बात है ना। तो ये किसमें आ जाएगा ग्राम में, तो पूछा कैसे, मतलब आज किसमें आता है यहाँ पे मोल में। बना लोगे हम पूरा सॉल्व करें, कुछ आप करोगे तो बाकी तो आराम कर ही दिए, बेटा ना इसको बना लीजिएगा। चलो अब ये चीजें हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये सभी रिलेटेड थे किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से। एक क्वेश्चन हम और आपको यहाँ पे भी कराना चाहेंगे, ध्यान देना। In a vessel of 1 liter capacity, two more HI and 1 more H2 is heated. If at equilibrium one more H2, 1 more HI get dissociated, find equilibrium constant Kc। इधर क्या बेटा देखो, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, बाकी एक क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बदल दिया। देखो ये HI आपने हीट किया है और जब मतलब प्रोसेस शुरू किया तो क्या क्या लिया था, HI लिया था और H2 आपने पहले से रख लिया था, H2 आपने पहले से ले लिया था। अभी तक प्रोडक्ट हम लोग कभी पहले से नहीं लिया करते थे, इनिशियल पे 0 रहता है, इनिशियल में क्या रखते थे इसको 0, लेकिन अब की बार आपने कंटेनर जब लिया है ऐसे हीट करने के लिए, ऐसे कंटेनर लिया उसमें HI तो था ही, साथ में आपने H2 भी ले रखा था, तो
तो जब ये गर्म करोगे तो HI टूटेगा किसमें, H2 में और I2 में। तो जो HI पहले से था वो तो था ना, और जो टूटने के बाद बना वो भी आ गया। बात मेरे समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पर कितना मोल लिए थे H2? दो मोल, तो 2 लिख दो। ये H2 कितना था, 1 मोल, और I2 तो लिया नहीं था शुरुआत में, इनिशियल है लिया। अब ध्यान दो, आप कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम पर इसका 1 मोल टूट गया। जब ये 2 टूटता है, ध्यान देखो, 2 टूटता है तो कितना बनता है, 1, मतलब जितना टूटता है उसका आधा बनता है। तो टूटा कितना इक्विलिब्रियम पर 1 मोल टूटा ना, 1 मोल HI डिसोसिएट कर गया, 1 मोल टूटा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से घटेगा कितना, जो टूटा भाई तो हमारे पास 2 पेन थी, 1 टूट गई, तो 1 तो बची ना हमारे पास। तो कैसे 1 बची, चुकी 1 टूट चुकी है, जो टूट चुकी उसको घटा देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 तो पहले से था और टूटने के बाद कितना बचा, 1/2। क्यों, 2 टूटेगा तो 1 बनेगा, 1 टूटेगा तो 1/2 बनेगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे, आधा। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। अब देखना बेटा, यहाँ पर कितना बचा, 1/1। ये नीचे वाला 1 कहां से आ गया, वॉल्यूम। यहाँ पर कितना, 1.5 अपॉन 1, यहाँ पर 0.5 अपॉन एक्टिव। तो बात समझ रहे हो ना? बस इतना आपका था, बाकी तो पूरी कहानी वही है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 1, तो 15 बचे 75, 0.75 यहाँ पर कैसे कितना आ गया, 0.75। तो इस क्वेश्चन को बताने का हमारा केवल एक उद्देश्य था कि अगर प्रोडक्ट पहले से लिया गया है तो जितना लिया गया है उसको इनिशियल में रख लेंगे, और जितना टूटने के बाद बनेगा वो जुड़ जाएंगे। यही एक अंतर था, यही क्या था, अंतर था। अगला क्वेश्चन इसको कर दें, थोड़ा जल्दी करें बेटा, आज हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे जिससे कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर सकें। और आज नहीं खत्म होगा तो कल भी नया नहीं शुरू होगा, क्योंकि फिर तब वो उसी में चलता रहेगा। हालांकि चला जाएगा, चलो चलो। हाँ देखना बेटा, क्वेश्चन जो दिमाग में मेरे आ रहा था, हाँ 2 मोल HI is heated in a vessel of 1 liter capacity. And at equilibrium %22 HI convert into 22% HI convert into get dissociated. Find equilibrium constant. इसको करेंगे, सही है? ध्यान दो,
ध्यान देना, 2 मोल चाहिए दिया गया। कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर इनिशियल कितना रहा होगा? 0। कितना रहा होगा? 0। अब इधर देखना बेटा, ये 2 मोल तो था, इसका 22% डिसोसिएट हो गया। किसका? 2 मोल का। तो 2 मोल का 22% कितना होगा? 44/100। तो कितना हो जाएगा? 0.4। ध्यान दो, ये तो जाएगा 2 मोल का 22% ही होगा। अच्छा, अब जितना टूटता है उसका आधा बनता है। टूटा कितना? 22/100। 0.44। तो 0.44 का आधा 122। 0.44/2। 0.44/2 तो कितना बचा है? 1.56 अपॉन 1 0.22/1 ये इक्विलिब्रियम है और ये क्या है? एक्टिव मास। बस यहाँ पर क्या चेंज किया गया था? ये परसेंटेज डिसोसिएशन का क्या चेंज किया गया था? परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, चलो देखो बाकी तो कहानी आप मालूम है। Let's 2 I2 इसका स्क्वायर रहेगा। आगे सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व करोगे ना। चलो क्या Two more SO3 heated in a vessel of 1 liter capacity. If at equilibrium its degree of dissociation is 0.4. Find value of equilibrium constant. इसको क्या देखना बेटा, यहाँ और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर कर दिया गया? वहाँ पर परसेंटेज दिया गया था, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया। एक ही से माइनस होता है अल्फा। ये ध्यान देना, देखना सही हो। ये कितना था? 2 इनिशियली कितना? 0। एक चीज देखना, ध्यान से सुनो, ये इस डिग्री
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत काफी पड़ेगी। इस चैप्टर में एक आध क्वेश्चन करा ही रहे हैं, अगला जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसका पूरा क्वेश्चन इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जब डिग्री कहा जाएगा जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको आप 1 से घटाएंगे। डिग्री को किससे घटाएंगे? 1 से। यहां पर जो भी मोल दिया गया था उसको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, 1 से घटाएंगे। डिग्री का मतलब 1 का कौन सा भाग टूट गया। तो अगर 1 मोल लिया गया होता तो 0.4 टूटा है, लिया कितना गया है? 2 मोल लिया, कितना गया है? 2 मोल। तो 1 से अगर 0.4 टूटा है तो 2 से कितना टूटेगा? इसीलिए जो भी जरूरत 2 मोल हो, 5 मोल होगा, आधा मोल होगा, 0.5 0.2 होगा, जो भी होगा, जितना मोल होगा उसको ब्रैकेट के बाहर करेंगे। डिग्री का मतलब 1 का कौन सा भाग। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 का भाग है। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8, बस पिछले क्वेश्चन से इतना बदला होगा, बाकी पूरी वही कहानी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 2 टूटता है तो 2 बनता है, मतलब जितना टूटता है उतना बनता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं? 0.8। यहाँ पर क्या लिखते हैं आप बताओ? यहाँ पर क्या लिखते हैं भैया? यहाँ पर 0.8 यहाँ पर देखो भाई 2 लिखा है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब जितना ये बनेगा उसका आधा बनेगा। अब बना कितना है? कितना बना है? 0.8 का आधा बराबर ना? ये इनिशियल एक्टिव मास। अब एक्टिव मास कितना आ जाएगा? 0.8/1 ये एक्टिव मास। यहाँ पर Kc SO2 पावर एक्टिव मास होगा एक्टिव मास SO2 पावर स्क्वायर कितना मिला? 0.8/2 मल्टीप्लाई 0.4 0.2 अब दशमलव हटा दिया तो 4 से काटेंगे ऊपर 2 और नीचे कितना? 3। 2 यहाँ पर नीचे कितना? 3। अब 2 दूनी 4 4 16, 1 0 6/6 9। ये आ गया Kc। तो ध्यान रखना, फिर से ध्यान दो, इधर फिर से देखो, अगर कहा गया कि इतना परसेंट डिसोसिएट हो गया, 10% डिसोसिएट हो गया, तो इसका मतलब जितना लिया गया था उसका 10%, 2 का 10% मतलब कितना? 2 में 10/100, तो कितना आ गया? 0.2। अगर परसेंटेज कहा गया तो ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे 2 माइनस छोड़ो, 2 गुणे 10/100। अब इतना टूटा है। अगर कहा जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, तो फिर जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको 1 से घटाएंगे और जो मोल दिया गया था उसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे? बात क्लियर हो गई? इन टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। चलो अब हम लोग धीरे धीरे अपने बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, Kc के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हो गए हैं। अब Kd के क्वेश्चन कुछ किया जाए, ठीक है, बेटा ना इसको ऊपर इक्वेशन से वॉल्यूम बदल देते हैं, कैपेसिटी। चलो देखो, टू मोल N2O4 2 mole N2O4 is heated
at equilibrium its 40% get dissociated. Its 40% get dissociated. If equilibrium pressure is 2 atmosphere, equilibrium pressure is 2 atmosphere, find equilibrium constant Kp. ध्यान देना, इधर क्या होगा, N2O4 टूटेगा, ये 2N2O4 टूटेगा। कितना मोल लिए थे? 2। इनिशियली कितना होगा? 0। कितना डिग्री आप इस पोजीशन देते हैं? परसेंटेज। तो क्या करता हूँ? 2 माइनस कितना परसेंट? 40% होता है। तो क्या करें? 2 × 40/100। तो कितना आ जाएगा? 2 - 0.8 ये तो आ जाएगा। और देखना है क्या, यहाँ पर क्या करें? कौन बताएगा? पीछे बेटा आप बताओ, सब लोग पीछे खड़े हो। क्या लिखे यहाँ पर? हाँ बोलो, 0.8। बस यही है। और कुछ क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ इसके N2O4 के पहले क्या लिखा है? यहाँ इसके पहले 2 दिख रहा है, इसके पहले कुछ दिख रहा है 1, और यहाँ क्या दिख रहा है? मतलब 1 अगर टूटेगा तो 2 बनेगा, और टूटा कितना? 8.8, तो 0.8 ही बनेगा, उसका 2 गुना बनेगा ना, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये इनिशियल बेटर, ये इक्विलिब्रियम। अब ध्यान रखना, टोटल मोल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 - 0.8, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.6। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस 2.8 आ जाएगा टोटल मोल। यहाँ पर हमारे पास आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं। आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं। इसमें ध्यान दो, हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर Kp अगर लिखते तो क्या लिखते? PnO2 पावर 2, यहाँ पर PnO4 ये लिखते हैं। और दूसरा तरीका, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका Kp अगर ये ज्यादा आसान है। आगे पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम दोनों बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन में इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। बात में ना, तो यहाँ पर लिखेंगे NO2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो के पार्शियल प्रेशर लिखे थे उसको नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर N2O4, यहाँ पर प्रेशर अपॉन टोटल मोल पावर डेल्टा। आप सोच रहे हो तो ज्यादा कठिन है, तो इसको फिर बार यूज करेंगे। लिखने में फार्मूला तो बड़ा दिख रहा है, बाकी आसान है। अभी देखिएगा, पहले इसको यही सॉल्व कर दें। अब देखो यहाँ पर NO2 कितना है? NO2 कितना है? 1.6।
तो 1.6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 1.2 कितना बचा बेटा? 1.2। यहाँ पर प्रेशर कितना दिया गया था इक्विलिब्रियम पर? 2 मोल 2 एटमॉस्फेयर। और डेल्टा एन कितना? 2 माइनस 1। डेल्टा एन को एक देना NPG माइनस NRG, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ मीथेन। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, इसका तो गैस में अगर सॉलिड में होता तो दिया गया होता, या हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जब आएगा तो दिया रहेगा कौन गैस में नहीं। समझ ना? ये हमारी एक तरह से गलती है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम लोग गैस में मान लेंगे सबको। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2। रिएक्टेंट के कितने हैं? 1। तो 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर अगर टोटल मोल कितना निकालेगा? 2.8 पावर कितना? 1। तो इसको सॉल्व करो। 1.6 1.6 1.2 यहाँ पर 2.8 सॉल्व करो इसको। अब कितना आ जाएगा? कैसे दशमलव कैसे करते हैं? 3 4 4 से 28। ये 2 से कैंसिल करोगे तो 1.4 आ जाएगा ना? ये पूरा कैंसिल हो चुका। ऊपर क्या बचा है? 4 गुणे 1.6 और नीचे 1.4 दशमलव हटा दो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ना? ऊपर क्या आ जाएगा? 4 और ये 8, नीचे क्या आ जाएगा? 3 और 7 32/21 ये केपी। ये क्या है? केपी। अच्छा अब देखना बेटा, इधर देखो केपी है। यहाँ पर फिर से आओ इस तरीके से, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लिखोगे तो PnO2 लिखोगे। क्या लिखोगे? PnO2। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना, यहाँ पर CnO2 इनटू टोटल प्रेशर। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना, इसको मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, पढ़ाया गया। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल बटे टोटल। तो इसका मोल कितना है? 1.6 अपॉन टोटल मोल कितना है? 2.8 इनटू कितना? 2 कितना है? और Pn2O4 यहाँ पर क्या लिखोगे? Xn2O4 इनटू P। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 1.2 अपॉन 2.8 इनटू 2। अब ध्यान दो, यहाँ पर जब आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ रहा है। मतलब एक काम बढ़ गया नहीं बढ़ गया? पार्शियल प्रेशर निकालने वाला काम बढ़ गया ना? और जब इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं निकालना पड़ा भाई। जो दिया गया था, देखो ये मोल तो आया था, तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो मोल सीधे मोल रख दिए, टोटल यहाँ पर प्रेशर लिख दिए, मतलब ये प्रेशर लिख के टोटल मोल लिखते हैं। टोटल मोल तक तो ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पर अतिरिक्त हमें कोई चीज करना नहीं पड़ा, जबकि यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर जब ये तरीका अगला वाला आसान है तो इसको क्यों बता रहे हो? बता इसलिए रहे हैं कि हो सकता है कि आपसे केपी पूछे ही ना, आपसे बस ये कहे कि आप केवल पार्शियल प्रेशर बता दो किसी एक का, जरूर थोड़े दोनों का पूछे। आपसे इसी क्वेश्चन में कह देता कि आप N2O2 का पार्शियल प्रेशर बताओ, तब तो चीज तुम बता ही नहीं रहोगे। इसलिए जानना दोनों है, समझ ना? जानना ऐसा नहीं जानना, इसको जानना नहीं, पार्शियल प्रेशर निकालना तो आना चाहिए इसे, और पार्शियल प्रेशर निकालना शुरू में सिखा दिया। ठीक है? तो यहाँ पर आप केपी वैल्यू यहाँ पर रख ऐसे दे, तो क्या वैल्यू रखे गया? 1.6 2.8 इनटू 2 का स्क्वायर 1.2 2.8 इनटू। अब ध्यान देना ये 2.8 का स्क्वायर नीचे आएगा और ये 2.8 का स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो 1.6 इनटू 1.6 ये ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2, यहाँ पर क्या बचेगा? 2.8
है ना, फाइनली तो है देखो 1.6 1.6 2 2.8 1.2। तो जो इतनी लंबी कहानी के बाद आया वो वहां से आ गया। चले आगे। जी सर। हाँ देखिए PCl5 is heated at 27 degrees Celsius so that at equilibrium its 20% get dissociated. When equilibrium pressure is 2 atmosphere. Find equilibrium pressure when it's 40% get dissociated. ध्यान रखना, पहले उसको छापना छोड़ो, इसको सुनो। ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। हम समझा दे रहे हैं, देखिए कैसे 2 बार सॉल्व करना है। एक बार सॉल्व 20% डिसोसिएट हो रहा है, देखो 20% डिसोसिएट हो रहा है। तो जैसे सॉल्व किए थे 20% डिसोसिएट करके यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया गया है, केपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? केपी। केपी आ गया, जो भी आएगा आ गया ना। अब दूसरी बार जब 40% डिसोसिएट होगा तब प्रेशर नहीं दिया गया होगा और केपी यहाँ पर आ चुका है। 40% के लिए केपी जो यहाँ पे आया था वही रखेंगे, ठीक है। और प्रेशर दिया नहीं गया तो प्रेशर आ जाएगा, वही ज्ञात। मतलब इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना। देखो यहाँ पर PCl5। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए मान लो ऐसे दिया गया है ऑप्शन, तो क्या बताओगे? अगर ऐसे ऑप्शन हमें मिलता तो हम बिना सॉल्व किए डी। ऑप्शन 1 में डी से, ऑप्शन डी से। क्यों? 20% से 40% डिसोसिएशन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, डिसोसिएशन बढ़ गया। और इधर प्रोडक्ट में मोल ज्यादा है, मोल ज्यादा है मतलब वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसमें, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो पहले प्रेशर 2 था और 2 से कम एक ही ऑप्शन है डी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉल्व नहीं करना। अगर आपसे क्वेश्चन हमें मिलता तो सॉल्व नहीं करना पड़ सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 0 क्या लिखा है? 2 माइनस इसका 20% 20 बटे से 1.8। तो 2 माइनस 0.4। अब यहाँ पर देखो, सभी लोग ध्यान देखो, कुछ बच्चे अभी नहीं समझे। एक टूटता है तो एक बनता है। टूटा कितना? 0.4। तो कितना बनेगा? 0.4। एक टूटता है तो एक बनता है 0.4। टोटल मोल 2 माइनस 0.4
+0.4 +0.4 2.4 भाई, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब बस फटाफट बोलो क्या करें। KP KP = NPCl3 CL2 NCl2 आगे बढ़ो NPCl5 यहाँ पर प्रेशर अपॉन टोटल मोल डेल्टा N के बराबर पावर डेल्टा n। अब यहाँ पर वैल्यू कितना होगा 0.4 × 0.4 यहाँ पर कितना बेटा 1.6 यहाँ पर 2/2.4 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा 2/10 × 2.4 तो 1/, हमें लगता है 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आगे वाला काम कर लेंगे, हम बता दे रहे हैं कर लेंगे या करें आगे। सुनो यहाँ पर अगली बात फिर एक लिखना है, क्या करेंगे 1/12 आप लोग पर विश्वास नहीं है। विचार बेटा इसको, चलो फिर एक काम आगे बढ़ के करना है। तो अब बताओ PCl5 यहाँ पर PCl3Cl2 2 मोल 0 0 कितना 40% तो कितना 0.8 टोटल मोल 2 - 0.8 + 0.8 + 0.8 2.8। अब बोलो KP NPCl3 NCl2 अपॉन प्रेशर नहीं मालूम ना 2.8 यहाँ पर बोलन पाई है। अब तो प्रेशर आ जाएगा प्रेशर। तो चलो आज की कहानी खत्म, और कल अब 2-3 क्वेश्चन अभी बच गए हैं, ठीक है, तो उनको करा देंगे और देखते हैं टाइम बचेगा तो फिर आने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है। थर्मोडायनामिक्स हो गया है, आयनिक बच रहा है, रेडॉक्स भी हो गया है। तो मेन में एक आयनिक बच रहा है और एक काइनेटिक्स बच रहा है फिजिकल में, है ना। केमिकल काइनेटिक्स, हाँ ना इसको आयनिक खत्म कर देंगे, आयनिक इसी से रिलेटेड है ना। इसको